वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। ये मौलाना से सवाल है कि रोजे वक्त या सारी वक्त दुआ पढ़ते हैं, सारी वक्त जो पढ़ते हैं वापिसों में मिन शहरी रमजान, या अफ्तारी के वक्त पढ़ते हैं अल्लाह महनिल्ला का सुमतु अबिका अमनतु वाला रिज़्क़ी का अफ्तार। जी, ये दुआएं जो है ये सुन्नत है या ये क्या, इसमें क्या? हाँ, जो आपने पूछा ना, इनमें से जो पहली है ना, जो नियत लोग उसको कहते हैं वाबे सौ में गदन नवै, तो ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं ना। हाँ जी, ये तो बिल्कुल अपनी तरफ से बनाई हुई बात है, दीन में इसका कोई जिक्र नहीं। वाबे सौ में गदन नवै तो कोई चीज नहीं, ना ये पढ़नी चाहिए और ना इसके लिए जुबान से कुछ कहना चाहिए। नियत तो मेरे भाई दिल का फेल है। जब आपने एक काम का इरादा कर लिया और उठे, आप खाना खाया, तैयारी है रोजे की, जब नियत का क्या बकाया रह गया कि जुबान से कहना। दूसरी शायद रह गई कि इफ्तार के वक्त, इसके बारे में ये समझना चाहिए। दुआ मैं बताऊंगा, मगर दुआ पढ़नी चाहिए खाना खाने के बाद। ये मसला समझने का लोगों के कि जब इफ्तार का वक्त हो जाए कोई दुआएं नहीं पढ़ना, बस फौरन बिस्मिल्लाह क्या कर मुंह में डालें, खाना खाएं, जब खूब सैर हो जाए उस वक्त फिर कहें। जो दुआएं हैं वो दो हैं, वो दोनों पढ़ी जा सकती हैं, जिनमें से अल्लाह मैनी लका सुम तो वब का मन तो वाला का तवक्कल तो वाला रिज़्क़ी का अफ्तर। तो इसमें एक तो इन्हीं ज्यादा कर लिया, अल्लाह लका सुम तो है, और जो है ना वब का मन तो वाला का तवक्कल तो वो भी अपनी तरफ से इजाफा किया। सही इतना ही अल्लाह लका सुम तो वाला रिज़्क़ी का अफ्तर। और दूसरी दुआ है जो ज़हब ज़मा वब्तल्लत रूकु वसाबत रजुल इंशाअल्लाह। मगर इन सारी दुआओं का वक्त है खाना खाने के बाद, फारिग होकर फिर तसल्ली से ना अल्लाह का शुक्र करें, दुआएं करें। इफ्तार के लिए सिर्फ एक ही है बिस्मिल्लाह, बस, इससे ज्यादा देर नहीं करनी। जी, हमारे यहाँ तो मौलाना आमतौर पर ये रिवाज है कि अजान होने से को 5-10 मिनट पहले सारे गुमसुम होके हाथ उठा के बाज़ाब्ता तरीके से दुआ करते हैं और ये समझते हैं कि अब कबूलियत का खास वक्त शुरू हो गया। यही ताहिर मियां दीन से समझ बेखबरी का नतीजा है ना कि आदमी बिदात में मुब्तला हो गया, बजाय सवाब के ऐसी चीजों में फंस गया जिनका दीन में कोई सबूत नहीं। ये इज्तिमाई दुआएं, फिर इफ्तार के वक्त हाथ उठाकर सब बनाती, दूसरे लोगों की शिकायतें करते हैं कि वो बिदत में फंसे हुए। बिदतें तो ये भी हैं, किस रिवायत में आता है कि हाथ उठाकर दुआ आपने की या मिलकर की या करनी चाहिए, कोई इफ्तार के वक्त नहीं। ये दुआ ठीक है कि आपने फरमाया 3 दुआएं जो रद्द नहीं होती, उनमें से एक रोजेदार की दुआ। इफ्तार का नहीं जिक्र, सुबह से जब वो अल्लाह का हुक्म मान कर रोजे में होता है तो शाम तक जितनी दुआएं वो चाहे मांगे नमाजों में आगे पीछे, दावत साइम, रोजादार जो है उसकी दुआएं कबूल होती। बात तो ये सही, बाकी इफ्तार के वक्त की कोई नहीं सही बात। वहाँ यही चाहिए कि जैसे रसूल करीम अलैहिस्सलाम इतनी जल्दी करते थे कि एक शख्स को बुलंदी पर खड़ा करते थे, वो सूरज देखता था, जब क्या देखता कि सूरज गुरूब हो गया नजरों से इशारा करता था, फौरन बिस्मिल्लाह मुंह में का, कोई दुआ नहीं पढ़ते। ये दुआएं बाद में पढ़ी जाती हैं। और माबूद में भी अल्लामा शम्स ने कहा कि हर बाद में मुल्ला अली कारी मिरकात में लिखते हैं, और मौलाना मिर्जा खान बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने तो इस पर पूरा रिसाला लिखा कि माजी के सीगे नहीं तुम्हें नजर आते, कि सारा जो है बाद में कहता है कि हमने अल्लाह रिज़्क़ी का अफ्तर, इफ्तार करूंगा नहीं, मैंने इफ्तार कर लिया। पूरा रिसाला अरबी के मुताबिक होता है, शायद ही कहीं आता है कि माजी का सीगा मुस्तकबिल के लिए, वरना कुछ तुक है। तो दुआएं जो है उनमें से जो भी है ना वो बाद में पढ़नी, बस बिस्मिल्लाह कह के शुरू करें, खा पी लें, फिर जितने करने की चाहे पढ़े। सही।